कोई बोलता है भाई भगवान नहीं है, नास्तिक का बोलता है भगवान नहीं है, बोलता है नहीं भगवान का है। और उसके बाद है अनुभवी ज्ञान कि मैं भगवान हूँ। जिसने अनुभव किया कि मैं आत्मा हूँ, तो अपरोक्ष ज्ञान, सच्चा अनुभव किया है मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं है। सचमुच आत्माकार की वृत्ति है, दृष्टि है। ऐसा नहीं था कि आत्मा बोला, भाई गुरु ने बोला तू आत्मा है, फिर पेट में दर्द हुआ, रहा है गोरा हमारे बाबा रे। एक माई को गुरु ने बोला तू आत्मा है, घर में जाके पेट में दर्द पड़ा, बोला हमारे दादा रे फलाना ने बोला भाई तुमने बोला मैं आत्मा हूँ, फिर हाय रे क्यों करता है? बोला तो गुरु ने बोला था ना आत्मा, मैंने क्यों समझा। तो ये हुआ बाहर का ज्ञान। लेकिन सचमुच जिसने आत्मा समझा है, आत्मा जाना है, वो टाइम पर उसका पता चलता है कि आत्मा ही देह, अगर तुम देह होएगा तो दुख में दुखी, सुख में सुखी, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, शब्द दृश्य सब तुमको लगेगा, असर होगा। और जो आत्माकार है वो पर्दे पर खाली सीन नहीं देखेगा, ऐसा बैठ कर भाई जो सीन होती है देखने वाला दृश्य साक्षी पता नहीं। एक ऐसा सिनेमा में जो होता है उसमें तुम्हारे को इफेक्ट हो जाता है, दूसरा सिनेमा को सिनेमा जानता है, जगत को मिथ्या जानता है, जगत को नास्तिक करके जानता है, और अपने को दृष्टा साक्षी, भाई मैं केवल साक्षी हूँ अपने आप का, मैं ही कहूँ, ऐसा साक्षी भाव में रहता है। और एक है जगत को जो है सत्य मानता है और ब्रह्म को नहीं जानता है, खाली बोलता है, तो वो परोक्ष ज्ञान हो गया। और ये अपरोक्ष ज्ञान है कि अनुभव करे के बराबर मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जो कुछ हो रहा है ये सब मिथ्या है, ये सब नाटक है, पर्दे पर। जैसे रात को तुमने सपना देखा, सुबह को उठा, तुम नहीं बोलता वो तो सपना था ना, सपने की कौन सी बात करें, ऐसा बोलेगा ना। जब तुम सपने में था तब भी बोला नहीं सच्चा है, लेकिन जब जागा तो क्या बोला, मैं ये सपना था। ऐसी तरह से तुम जब तक अज्ञान में है तो तुमको दुख सुख लाभ हानि मान अपमान जगत सब देखने में आया, सच करके देखेगा। जब तुम आत्मा का अनुभव करेगा तो सपने से जागेगा, बोलेगा ये तो सब सपना है, जो भी दिखाई देता है अभी भी तुम सब बैठे ये भी सपना। ये कब सपना लगेगा? 5 मिनट के बाद जब तुम सब उठ जाएगा तो खाली सीनरी एक याद आएगी, भाई हम सब ऐसे बैठे थे, ये भी सपना। ऐसी तरह से तुमको पास्ट याद आता है, ये भी सपना। फ्यूचर का अनुमान करते ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ये भी सपना। और प्रेजेंट जो सामने है ये भी सपना। तुमने नहीं अभी तो सच है ना, तुम सामने बैठा है, मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, ये सच है नहीं, ये भी सच नहीं। 2 मिनट के बाद ये भी झूठ हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो भी है वो मिलता है, जो भी देखने में आता है। इसके लिए भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा, याद करके क्या करेगा वो जमाना भूल जा। जो भी दिखाई देता है वो माया, जब लग देखी तब लग माया, जो नहीं दिखाई देता है वो निराकार परमात्मा। सचमुच जिसकी हस्ती है, जिसकी शक्ति है, जो सत्य है, जो देखने में नहीं आता है पर है सच, जो देखने में आता है वो सच नहीं, कुछ भी सच नहीं है। तरह से ब्रह्मा तक सब में क्या है, ब्रह्मा से चीटी तक जो भी देखने में आता है सब झूठ है, सब में क्या है, कर्म बन बुरा है, चेंज बोला है, चेंज होता है, अभी है अभी नहीं है, इसको बोलता है माया। और जो तीनों कालों में सत्य है वो है ब्रह्म। तो आत्मा तीनों कालों में सत्य है। इसके लिए जो सत्य वस्तु को जानता है, जिसने सत्य को पकड़ा है पूरी तरह से, वो मिथ्या के लिए कभी नहीं रोएगा, नहीं जीतेगा, नहीं दुखी होगा, नहीं सुखी होगा, नहीं मिथ्या की बात करेगा, नहीं मिथ्या की कबक करेगा। पीछे तुमने कैसे शादी किया, कैसे बचा हुआ, पीछे क्या हुआ, पीछे कब छोटा था, कब बड़ा था, ठीक कबक करेगा ही नहीं, बोलेगा आत्मा की बात करो। और अज्ञानी बैठ के ठीक कबक करेगा, मेरे साथ हुआ, ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा, सारा दिन उसी को बता में पड़ा रहेगा अज्ञान। तो ये सपने की बात तुमने कोई पड़े आके सपने की बात घड़ी घड़ी करे तुम्हारे से, तो तुम उसको क्या बोले, तो पागल तो नहीं है। रात को सपना देखा भी तुम घड़ी घड़ी क्यों बात करता है, सपना तो सपना ही है, लेकिन तुम क्या करता है, घड़ी घड़ी कौन सी बात करता है, मैं की, मेरे की, जगत की, माया की, धन की, पदार्थ की, माँ में पिता की, सारा दिन सपने की बात करता है। और ज्ञानी के पास है ही भगवान की बात, सच्ची बात है, सच्ची बात है। तुम्हारे से भी सपना भुला रहा है, अपना भी सपना भुलाया है, तुम्हारे सामने भी जो माया है वो तो पता है तुम्हारा, और एक अपनी माया से ऊपर चढ़, जो जो जिसके सामने माया है वो तुम्हारी परीक्षा है।
जो तुम्हारे सामने वो तुम्हारी परीक्षा है, तो उसी पेपर में पास हो जाओ। सबके लिए पेपर निकलेगा, इम्तिहान होगा सबका, क्योंकि इम्तिहान भी भगवान नहीं लेगा तो तुमको ऊपर कैसे चढ़ाएगा? तुम्हारा पता कैसे चले कि तुम इम्तिहान में पास है कि फेल है? तुम जो स्कूल में जाकर पेपर निकलता है ना, एक होशियार आदमी क्या करता है, अगले साल का, पिछले साल का, दूसरे का पेपर लेके और उसी के ऊपर प्रैक्टिस करता है। इसे सच में जब पेपर निकलता है तो उसी से सवालों से ही कोई न कोई निकलेगा। करते हैं ना? ऐसी तरह से जो सच्चा है, ज्ञानी है, वो सबके पेपरों से प्रैक्टिस करता है अपनी। भाई दूसरे के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है, इसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। पहले से ही प्रैक्टिस करके तैयारी कर देता है। तो जब सचमुच पेपर निकलता है, सचमुच जब परीक्षा होती है, तो बोलता मैंने तो पेपर पहले से ही पढ़ रखा है, पहले से गुरु ने सब पेपर मेरे को करा दिया था। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नथिंग न्यू अंडर द सन। कौन सी नई बात अब होगी जो तुम्हारे को पेपर को नया लगेगा? कौन सा ऐसा सवाल है जो तुमको नया लगेगा? बताओ। अभी कौन सा पेपर निकलेगा जो तुम्हारे को जवाब देना नहीं आएगा? पहले से ही गुरु ने सब पेपर तुमको बता दिया। मीरा से ऐसा हुआ, मदालसा से ऐसा हुआ, द्रौपदी से ऐसा हुआ, इसको ये दुख आया, उसको ये दुख आया, सबके पास ये दुख आता है तो सबके पास ये सुख आता है। तुम्हारे पास भी वही दुख सुख आएगा। कौन सी नई बात होगी जो तुम रोएगा या पिटेगा? बताओ। दादा ने बोला सबका आंसू मैंने सुखा दिया, कभी किसके आंखों से आंसू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सब मुसीबतों को तुम्हारे लिए जीरो कर दिया पहले से। जो भी मुसीबत है, बड़े में बड़ी मुसीबत है, बड़े में बड़ा दुख है, वो तुम्हारे आगे भी जीरो हो जाए। तो बोलेगा कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग न्यू, कुछ नहीं होता है, नहीं कुछ हुआ है, नहीं कुछ होता है, नहीं कुछ होएगा। तीनों कालों में जगत मिथ्या, मिथ्या की बात भी क्यों करते? सत्य की बात करो ना। जैसे उसको निर्मोही राजा को बेटा था, तो एक ही बेटा जब उसका शरीर छोड़ा है तो नारद उसके पास आया। वो नारद ने आके तो आया को बोला, मम्मी को बोला, उसके डैडी को बोला तुम्हारा बेटा गया। बोले चले आए तो पागल है तुम, अपनी माया छोड़ के मेरी माया में क्यों गया? नारद को बोल। सभी ने अपनी अपनी बात किया। ऐसी तरह से तुम्हारा भी घर निर्मोही राजा जैसा घर है कि नहीं? एक एक अपने से पूछे। एक निर्मल बनेगा तब निर्मल बनेगा घर में। एक ज्योत जलेगी, सारे शुभ दिया जला, एक देखो ज्योत जली है, सारे हाल को रोक दिया। ऐसी तरह से एक भी घर में सुझाव हो जाए, दूसरे को भी सुझाव पाए। तुम सबको सुझाव होने का। नींद में कब तक सोएगा, सपना कब तक देखेगा? अच्छा अच्छा सपना स्वर्ग का सुख देता है, वो सब मिथ्या है। स्वर्ग तो मिथ्या ही है, स्वर्ग और नर्क दोनों मिथ्या है। सच तो है मुक्ति। सारी दुनिया का जो गुरु गोसाई है तुमको स्वर्ग तक पहुंचाएगा, स्वर्ग तक पहुंचाएगा। बताओ कौन सी कमी रह गई है जो कामना करता है? अपने में कमी महसूस करता है तो तुम चल सकता है, परफेक्ट है, मौज में है, कौन सी कमी है? फिर कोई और बात तो दिमाग में आने ही नहीं थी। सोचो ना, इतना लग भी तो गए थे इस काम में। सुबह शाम किया क्या फिर इन्होंने? सत्संग की बात, सत्संग से ही लेना देना, गुरु का ही प्रेम, गुरु से इतना जबरदस्त प्रेम। अब सोचो कुछ और सूझा ही नहीं इसके अलावा इन लोगों को। तो ये वृत्ति पलट के टिक गई एकदम से। सारे समय ज्ञान का ही कार्य है, सत्संग ही है, तो कहाँ मन जाएगा? ये चेंज ले आए। तो फिर धीरज भी रखो, हमने जितना मन दिया उतना तो शांत हुआ ही है, उतनी देर के लिए तो शांति कर लेते हो, फिर कोई बात नहीं। फिर चलो दिन भर में धूल लकड़ आ जाती है, फिर सुबह ज्ञान की झाड़ू है हमारे पास, फिर हटा लो। और बिल्कुल ही आना रोकना चाहते हो तो बिल्कुल ही पक्के खिड़की दरवाजे बंद करके टाइट करके बैठो, एसी लगा के बैठो अपने अंदर। अब इस चीज से बेकार का बार बार रोज रोज परेशान होने से भी क्या फायदा? कि फिर चला, फिर दुनिया दिख जाती दिख जाने तो क्या है ही भगवान, वो भी भगवान, भगवान के सिवा है क्या? अभ्यास अपने अंदर का ही चालू रखो, फिर है क्या? जगत किसी ब्रह्म के सिवा कुछ और है भी तो नहीं। तो सूक्ष्म में जो एक अहंकार अभी भी हमारे अंदर बना हुआ है, मैं, हम,
उसको नाश करो। तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं फिर तेरा दुख सब क्या। अच्छा अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे महसूस करोगे कैसे गुरु ने जैसे मैं मेरी पूरी तरह मिटा दी, अब मेरा मन एकदम हर वक्त हर हाल में हर बात में शांत है, चित्त स्थिर है मेरा। आज भी लेटर है गीता भगवान का, मैं ब्रह्म हूं तो किसको कहूं कि मैं अल्लाह हूं। ये भ्रम भी गुरु आकर के हमारा दूर करता है। ये तो सुनते सुनते लगता है गुरु ने तो बड़ी अच्छी बात बताई है, गुरु ने बोला है तू ब्रह्म स्वरूप है, तू भगवान है, तो हम जो सोचते हैं हम बाहर से कुछ भगवान हो गए, कुछ बन गए। तो गीता मानने का ये भी तो एक नादानी बोली जाएगी, अरे ब्रह्म है तो बाहर से किसको किसको कह रहा है तू ब्रह्म है, तू बाहर से किसको बोल रहा है कि मैं अल्लाह हूं। अल्लाह या ब्रह्म एक ही बात है, यहाँ पर शब्दों में नहीं जाना, क्योंकि दूसरा भी तो फिर अल्लाह ही है। बस कर आही अल्लाह। शुरू शुरू में जब ये ज्ञान का थोड़ा सा चढ़ता है तो लगता है कि मुझे मुझे कुछ गुरु ने विशेष बना दिया। वास्तव विशेष नहीं कुछ बनाया गुरु, गुरु बल्कि सही समझ दे रहा है, अगर तू अल्लाह है तो बाकी कौन है, वो कौन है। जबकि यहाँ तो अभ्यास यही करा है गुरु ने ब्रह्म ज्ञानी का, देखन सब ब्रह्म, और यहीं पर अच्छे अच्छे धोखा खाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। बोलते तू ब्रह्म है तो किसको कहूं कि मैं अल्लाह हूं, क्योंकि दूसरा भी तो अल्लाह ही है। दूसरा कौन था, ये तो बाकी तो फिर हमने तो यही देखा ज्यादातर, चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, वो अपने को पंसारी समझ के बैठ गया खामा खा। फिर पता भी लगता है मेरा व्यर्थ का अभिमान है, कोई फायदा नहीं था, जैसे कोई लाभ नहीं था। पर आए ही ना ऐसा अंदर से ज्ञान रखो हमेशा, पांव कच्छू नहीं। इसलिए ज्ञानी को अहंकार नहीं होता है कि मैं भगवान। सही ज्ञानवान होगा तो उसको कदाचित अपने होने पने का, अपने भगवान पने का, जिस बात का भी कोई अहंकार नहीं होगा, उसकी विनम्रता वैसी ही होगी। कल ही हम लोग महसूस कर रहे थे, और माता जी की अपनी अंदर की भक्ति थी, कुसुम जी की अंदर का उनका प्रेम रहा होगा गुरु से, अंदर से इतनी जुड़न बना के रखती थी, इतना प्रेम रख के रखती थी, कैसे 25 साल से लगन से वो अपने, जब से उनके पति का शरीर शांत हुआ था, वो एक बड़ी निष्ठा से लगन से सत्संग आती थी। और किसी की अच्छी लगन होती है, निष्ठा होती है, तो हम देखते हैं उसके अपनी बहू, नई बहू को भी ला करके यही बैठालती थी वो। और बहू का भी संस्कार ऐसा उदय हुआ कि उसको भी सत्संग इतना अच्छा लगा मनीषा को, वो भी लगातार इसी भाव में। अभाव क्या है, बस हमेशा भैया भैया जो कह रहे हैं वो करना है, भैया जो बोल रहे हैं वो सुनना है, वो बताना है बस, और दूसरी कोई बात ही नहीं। ये भी कार्य करने वाले, अब गुरु किससे रीझेगा। एक उल्टे आचरण चले, मनमानी करके चले, उससे रीझेगा गुरु कभी, किससे रीझेगा। कल हम देख रहे थे, स्वयं निराकार करता है अपनी, उनकी उठावनी सभा इतनी शोभामान हो रही थी, इतनी गुरु महिमा से भरी हुई थी, ऐसे लग रहा था गुरु कितना प्रकट करके गई है वो अपने जीवन से, सत्संग कितना प्रकट करके गई है, सूक्ष्म में वो आचरण उनके जीवन में था। कभी भी यहाँ आती थी, पहले तो बहुत रेगुलर आती थी, पिछले दिनों उम्र की वजह से थोड़ा हफ्ते में 1-2 बार ही आती थी, लेकिन मिलने का एक बहाना छोटा सा, अपने हाथ में छोटी सी डुबिया लेकर के जरूर आ जाती थी। ऐसे वहां बैठ करके मिलना उनका पूरा नहीं होता था, जब तक थोड़ा आगे खिसक करके वो डुबिया खोल के मेरे सामने न रख दें, चाहे उसमें बादाम होते थे, चाहे कभी मखाने होते थे। जब एक हम खा लेते थे तब उनको पूरी संतुष्टि मिलती थी। तो प्रेम का एक रूप ये भी था, खाने के बाद में सबको बांट देती थी, प्रेम कर लेती थी सबसे ऐसे। तो अर्पण करने का दिल, देने का दिल उनका। अब क्या हम इसमें अभिमान करें, हम तो सत्संग भी रोज सुनते थे, ऑनलाइन रोज नियम से बैठे देखते थे हम उनको हमेशा। तो जरूरी है ज्ञानवान होने के बाद तुम्हें अहंकार करना आवश्यक है क्या, ये तो और मूर्खता कही जाती है।
अरे आपस को जो कछु ना जनावे, सोई पंडित फिर जुड़ ना पावे। कोई सच्चा पंडित है, कोई जन्म मरण में नहीं आएगा, तो गुरु को रिझा के बैठा होगा, प्रेम रख के बैठा होगा। कल हम देख रहे थे, जो भी उनके विषय में कल बोलना चाह रहे, निकल रही थी गुरु की महिमा उसके मुख से, ज्ञान की महिमा ही निकल रही थी, उसका विश्वास ही निकल रहा था, उनका इस कार्य को समर्पित जो उनका मन था, भाव था, वही निकल रहा था। हमने ऐसे भी अनुभव देखे, वाले 25-25 साल हमारे और भी लोग आए, लेकिन अगर वो अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से घर परिवार में पूरा रंग नहीं दे पाए, सत्संग को प्रकट नहीं कर पाए, गुरु को प्रकट नहीं कर पाए, तो उनकी उठावनी सभा में जाना भी नहीं हो पाया, नहीं बन पाया इतनी खेच, नहीं वहां के लोग वो इतना समाज को महत्व देते रह गए, रिश्ते नातेदारों को महत्व देते रह गए, पहुंचना भी संभव नहीं हो पाता। पहुंचे तो एक शब्द गुरु के बारे में बोल नहीं पाए उनके साथ, उनके यहाँ पर जाकर, कहने को वो भी बड़ी लगन से सत्संग आते थे और उनकी भक्ति वहीं तक सीमित रही। एक निष्काम प्रेम करता है, सबको प्रेम करके जाता है। तो लग रहा था कि घड़ी रुक जाए, समय और 1 घंटा मिल जाए तो जितनी महिमा कर सके कर ले। क्या कारण था इसके पीछे? अंदर की स्थिति। दिल साफ है कि नहीं तेरा, अंदर वाला सच्चा होता है, प्रकृति अपने आप कार्य करती। मन साचा मुख साचा सोई, अवर न देखे एक अर्थ। महसूस करो इस बात को कि हमारा मन अभी कितना सच्चा है, ज्ञान से, गुरु को लेकर के, सत्य को लेकर के कितना सच्चा है। हम ऐसे तो नहीं है जो थाली में खा रहे हैं उसी में छेद किए जा रहे हैं। कैसी तुम्हारी गुरु भक्ति है, क्या समझ है तुम्हारे पास? विचार करो अपने जीवन में, जैसा कर्म होगा वैसा फल आएगा अपने आप सामने। तो बोला अहंकार किस चीज का कर रहे हो? मैं अल्लाह हूं तो दूसरा भी तो अल्लाह ही है। इसलिए ज्ञानी को अहंकार नहीं होता कि मैं भगवान हूं। सब कहते हैं अपने को भगवान समझने से अहंकार हो जाएगा, पर सच तो यह है कि यहाँ तो उल्टा अहंकार का नाश होगा। अगर कोई ठीक तरह से ज्ञान की बात समझेगा तो उसके जीवन से वास्तव में अहंकार का उल्टा नाश होने लगेगा, मिटेगा उसका अहंकार अंदर से। बिठा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आए। सरलता होगी, फिर उसको नहीं दिखाई देगा कि दुनिया क्या कह रही है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वो देखेगा ही नहीं। वो अपने प्रेम भक्ति में लगन में मस्त होगा, उसको कुछ और नहीं सूझेगा। उस दिन भी बता रही थी, इतनी बीमारी में भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो बेटी वगैरह कुछ और बात करने लगी इधर उधर की, ऐसे चुप करो, भजन गाओ, गाने हैं तो, और कोई इधर उधर की बातें मत किया करो। अंत में भी, अंत तक उन्हें क्या पसंद आता रहा? करो तो सत्संग करो मेरे साथ, ज्ञान की बात करो, और कोई बात नहीं, सबको चुप कराती रहती। प्रकट करना आता है किसी किसी को, करता है। बोला अहंकार किसका करना? सब कहते हैं अपने को भगवान समझने से अहंकार हो जाएगा, हो जाता है लोगों को, हमने देखा है, बड़े बड़े जटिल अहंकार हो जाते हैं लोगों को। गुरुजी कहा करते थे, फिर तो बिल्कुल ऐसे ऊँट आके घर में मर गया जैसे। अब तो जब तक वो बेचारी मरेगी नहीं तब तक उसका जा नहीं पाएगा अहंकार। वास्तव में बहुतों को देखा हमने, इतना जटिल हो जाता है अहंकार, मैं जैसे कुछ हो गया, मैं ऐसे कुछ श्रेष्ठ हो गया, मैं कैसे जैसे कुछ बन गया। फिर तो घर टूटने के बाद ही ऊँट निकलेगा, ये ऊँट निकलता ही नहीं। अज्ञान का अहंकार तो फिर भी बिल्ली के समान बताते थे गुरुजी, जैसे बिल्ली घर में मरे तो कम से कम वो ढाके गंगा जी तो ना आओगे, गंगा में जाके फेंक तो आओगे। तुम्हारे ऊँट पने का अहंकार का क्या करेंगे? तो मैं ज्ञानी हूं, अगर ये भावना आ गई अंदर में तो मौसी फिर क्या बन जाएगी? ये ऊँट का अहंकार बन जाएगी। इसलिए गुरु ने हम लोगों को पहले ही बहुत सावधान किया इस बात पे, कि सावधान रहना हमेशा। ज्ञानी को अहंकार नहीं होता कि मैं भगवान हूं। सब कहते हैं कि अपने को भगवान समझने से अहंकार हो जाएगा, पर यहाँ तो उल्टा अहंकार का नाश होता है। सच्चे गुरु की शरण का मतलब ही यही है। लेकिन
अक्सर इसका विपरीत होने लगता है। फिर जब गुरु इन सब बातों के लिए सावधान करता है तो सबसे पहले मन किससे कटना चाहता है? गुरु से ही दूर होना चाहता है। गुरु तो उसका उद्धार कर रहा होता है, भाई तू अहंकार नहीं लेके आ, अहंकार नहीं बने कम से कम तेरे अंदर। लेकिन चूंकि अहंकार तो अंदर में बड़ी ताकत दे रहा होता है, अहंकार ऐसे अच्छा लग रहा होता है कि मैं कुछ हूँ, सब मुझे मान रहे हैं। और खास तौर से जब अगर 4 मुजाहिर और मिल जाए ऐसे स्वामी स्वामी भजने वाले, अरे तुम्हारा सत्संग क्या है, तुम तो बहुत अच्छा भजन सुनाती हो, बहुत अच्छा सत्संग सुनाती हो। तो जहां ये 4 लोग और मिल गए ऐसे कहते हो कंधे पे उठाने वाले मुजाहिर, फिर तो और बेड़ा पार होने वाला है। फिर तो ये अहंकार आए बिना रहता नहीं है। इसलिए अंत तक इसकी सावधानी बोली गई। इसलिए ये बात बोल दी गई है, सल अंत तक मेरा मन गुरु से निभ जाए, केवल गुरु ही रह जाए, बाकी फिर गुरु करता है। कल हम सुन रहे थे अनुभव, कभी विचार करते हैं कि कैसा संकल्प होगा, कैसी बात होगी। दादाजी पिछले 4-3 महीने से माउंट आबू में ठहरे पड़े हैं और कैसे वहां सहज में यज्ञ चलता रहता है। किसी का घर इतना भी पवित्र हो सकता है जहां गुरु ऐसे रह ले। तो कल अपने आप ही उनके मुख से पूरा अनुभव सुनने को मिला। और जब हम शुरू शुरू में लगन लगी, गीता भगवान इतना आकर्षित करते थे, सत्संग में रहना इतना अच्छा लगता था। हमारे परिवार के और लोग भी थे तो कंपटीशन में भी थोड़ा मन आ जाता है शुरू में, वो अगर सत्संग में निकल सकती है तो हम भी निकल सकते हैं। उनकी कोई एक मिलने वाली रिश्तेदार उनके बराबर की लड़की, वो भी सत्संग में बढ़ रही थी, तो उनको देख करके इनको लगता था मैं भी गुरु का ज्यादा से ज्यादा साथ करूं, मैं भी ज्यादा से ज्यादा रुकूं। तो एक वैराग्य भाव था। तो उस समय ये मन की स्थिति थी कि नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, हमें गुरु के सिवा, सत्संग के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अधिक से अधिक समय बम्बई आके रहना, ये करना, ये सब चलता था उनका। तभी सब लोग बढ़ ही रहे थे, प्रमला भगवान भी उन्हीं दोनों बढ़ रहे थे, गोपी दीदी भी इधर से पहुंचती थी, उधर से आते थे, लीलू भगवान भी लखनऊ से पहुंचते थे। सब एक दूसरे को देख करके फिर सबको लगता था हमें अधिक सेवा मिल जाए गीता भगवान की, हमको अधिक सेवा मिल जाएगी। वो भी दौर था एक। लेकिन बाद में बता रहे थे उसमें अंदर का मन ऐसा हो गया था, कुछ नहीं चाहिए, जैसे भगवान मिल गया अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बोले उसमें हम, हमारे पिताजी डॉक्टर थे, अभी भी लास्ट में डॉक्टर ही होकर के एक्सपायर हुए, वो भी डॉक्टर ही थे। तो डॉक्टर की आमदनी थी, तो वो माउंट आबू में जगह खरीद रहे थे। तो जो जगह खरीदे उनको दिल करे ये बेटी है, चलो लड़की है, इसके नाम से भी जगह कर दे। और वो मना कर दे, हमें नहीं चाहिए कुछ, मैं तो बस गुरु मिल गया बहुत है, बहुत कुछ मिल गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे मना कर दे। एक बार प्रॉपर्टी खरीदी, वो जबरदस्ती भाई के नाम करवा दी, दूसरी बार खरीदी तो भाई के नाम करवा दी। अब पिता को थोड़ी चिंता लग रही थी, भाई इसका भी तो जीवन है, इसके लिए भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए, गोपी दीदी के लिए। तो कहते हैं उन्होंने फिर गीता भगवान से बात की जाकर के, क्या आप इसे समझाओ, ये बेअक्ली कर रही है, ये तो ठीक बात नहीं, हम चाहते हैं एक जगह तो इसके नाम हो जाए, एक प्रॉपर्टी तो उसकी बन जाए, ताकि इसका जीवन के लिए आराम ले। ये हमेशा मना कर देती, बोले मेरे नाम नहीं कराने की जरूरत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान का नया नया बड़ा चढ़ा हुआ था, वैराग्य वृत्ति थी अंदर में, कुछ नहीं चाहिए। तो गीता भगवान समझ गए, उन्होंने सत्संग इतना शानदार सुनाया। सत्संग में एक दृष्टांत सुनाया बैठ करके कि एक अवधूत था, एक ज्ञानी सन था, तो अपनी मस्ती में लेटा हुआ था। तो कुछ लोग आकर के उसके शरीर के ऊपर चौपड़ खेलने लगे। तो शरीर पर तलवार से ऐसे चौपड़ खींच दी, लाइनें बना दी 4, खाल सब जगह से फट गई और खून बहने लगा, उस पर चौपड़ खेलने लगे। और वो इतना नॉन रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं, वो शांति से, इतना इतना ज्ञान में मन था, सब सह गया, वो बड़े आराम से खुश होकर के ठाके लगाता रहा, लेटा रहा। जब उसका बहुत देर खून बह गया, ये सब हो गया, तो किसी को लगा अरे इसको तो बहुत कष्ट बढ़ जाएगा, चलो उसके टाँके लगा दें। जब टाँका लगाने के लिए वो आगे बढ़ा तो कहता अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, रहने दो, तो टाँके वाके की जरूरत नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो गीतावान ने बताया, बोले तुम क्या समझते हो, वो पूरा ज्ञानी था। बोले जब काटने में उसने कोई आनाकानी नहीं करी, तो सिलने में क्यों कर रहा है? सिलते समय क्यों शरीर बन गया? काटते समय जब देह ध्यास से रही तो अपने को मान रहा था
तो सिलने को भी भगवान का हुक्म समझना चाहिए जरा उसको। वो अहंकारी बन गया था, ज्ञानी नहीं बना था। मैं तो सब सहन कर सकता हूँ, मैं तो सब त्याग कर सकता हूँ, मैं तो सब छोड़ सकता हूँ, ये भी अहंकार आ जाता है। तो अच्छी लगी बात। बोले फिर हमको गीतावान का इशारा समझ में आया, गीतावान ने बात भी की, पगलाओ नहीं, तुम नहीं चाह रही हो ना, तुम्हें इच्छा नहीं है कुछ भी अपना बनाने की, लेकिन अगर पिता को संकल्प है, वो तुम्हारे नाम से कुछ करना चाहते हैं, तो तुम सिलने से कतरा क्यों रही हो, जी भाव क्यों दिखा रही हो। बोले फिर वो गीतावान की आज्ञा से वो जगह, आज वो ही जगह जो टूरिस्ट विलो बन करके, बंगला बन करके इतने सालों से लगातार गुरुजनों की सेवा कर रहा है, वो जगह कैसे ज्ञान की महफिलें सजती है, कितना सत्संग सजता है। तो वो कल शुक्राने गा रही थी गीता भगवान के कि देखो गुरु होता है वो सही बात समझा पाता है, ये तो मन तो न जाने, अपने वैराग्य भाव को भी बहुत सच समझ कर बैठ गए थे, बहुत अच्छा समझ कर बैठ गए, लेकिन सही क्या है ये गुरु ने समझाया। और गुरु की दृष्टि से जो कार्य हुआ, गुरु की प्रेरणा से जो काम हुआ, वो फिर अब तक समर्पित किसको हो गया, ज्ञान के कार्य को समर्पित हो गई वो जगह। तो बोले, बहुत बड़े प्यार से करी थी, बोले दादा ये है ही गीता भगवान का, ये उन्होंने ही आपके लिए, जैसे इस प्रेमियों के लिए, सत्संग के लिए कब से संकल्प करके रखा है, तो तब जगह ली होगी, तब से फिर उसके बाद बन गया, और उसके बाद तब से अब तक ये सेवा कर रहा है। एक माया छोड़ के भागता है, नेति नेति करता है, एक तन मन धन जो है उसको ज्ञान के कार्य में उपयोग करता है। ऐसी अकल आ गई। ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये प्रभु मिलन का सामान है, उसमें उपयोग करता है। सफल तो उसका जीवन बोला जाता, भागने वाले का बोला जाएगा, भागने वाला तो विकृति पैदा कर देगा, और समर्पण वाला एक संस्कृति पैदा कर देगा। आज कितना सुख पहुंचा रहा है वो सब, इसलिए गुरु के सहारे, जो गुरु के इशारे चलते हैं, गुरु को समर्पित होकर चलते हैं, उन्हीं के जीवन में ये अहंकार भी मिट पाता है, बात भी मिट पाता है। मैं ना कर बाबरे, बोले अहंकार जाता ही ये ज्ञान से, जब तक खुद को भगवान समझते हैं, क्योंकि जहां था जड़ चेतन, सब मैं ही तो हूं, दूसरा है कहां जिसका मैं अहंकार करूं। विवेकानंद ने जब वैश्याएं देखी तो एकदम नमस्कार किया कि भगवान तुम सब रूप में नाच नखरे कर रहे। विवेकानंद को पहले तो आया अहंकार कि देखो ये कैसे कैसे अपने जीवन को खराब करके बैठी है, ये कैसी वैश्याएं हैं, कैसी औरतें हैं, कैसे घृणित कार्य को कर रही हैं, पता तो लग ही जाता है ये क्या करती है। उस मोहल्ले से गुजर रहे थे तो एकदम से उनके अंदर में आया, फिर उन्हें तुरंत बोध हुआ कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो मेरे अंदर छुपा हुआ अपने श्रेष्ठ होने का, अपने अच्छा होने का अभिमानी तो है, और क्या है। उन्हें तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान से माफी मांगी, ये प्रभु ऐसा भाव मैंने क्यों आने दिया, और तुरंत बोले वो उन्होंने अंदर से। विवेकानंद ने वैश्याएं देखी तो एकदम नमस्कार किया, फिर उनको बोला भगवान तुम सब रूपों में नाज नखरे कर रहे हो, ये भी तेरी एक, ये है सही ज्ञान। और अक्सर लोग अच्छे ज्ञानवान होने के बाद क्या काम करने लगते, क्या करते हो श्री भगवान सारे सब, ये ठीक है, ये ठीक है। तो किस बात का अहंकार कर रहे हो, किस बात का, मिटने वाली है, इस तन का क्या अहंकार कर रहे हो, किस कर्म का अहंकार कर रहे हो। तो अपने ज्ञान में होने की अपनी स्थिति बनाओ अंदर से, तो तुम ऐसे बन जाओगे तो फिर जड़ चेतन प्रकृति अपने आप तुम्हारे सत्य को पहचाने, तुमको कहनी नहीं पड़ेगी किसी से भी, वो आप ही आप पहचानेंगे कि सत्य क्या है। तो बोला भगवान एकदम, विवेकानंद ने नमस्कार किया, द्वैत का बिल्कुल धुआं भी ना रहे, यही ज्ञान पक्का करना है। ऐसा ज्ञान जिसमें द्वैत भाव का एक धुआं भी ना रहे, द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग जलाए जाए जिसको तो बचे ना उसकी राग। हमें सब शिकायतें हैं दूसरों से, इसलिए गुरु बैठ करके ये दूजा भाव ही मिटाता है, दूजा भाव ना हो।
मैं ही हूं। इसलिए ध्यान रखना, ब्रह्म ज्ञानी अगर कहीं सावधान भी करता है ना किसी को, तो अपना आप जान करके, अपनेपन के साथ जानता है कि इसका भ्रम हो रहा, बस उसको अंदर से। कर्म उल्टे हैं, फल सीधा चाहता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? कर्म करते दिख रहे हैं कि सब उसके विपरीत चल रहे हैं, बिल्कुल उसका मन। बाकी भावना ये रखना चाहता है कि गुरु रिझा भी रहे मुझसे। कैसे रिझेगा? कैसे अच्छा समझ लेगा? बताओ। खुद ही अपने अंदर वाले से पूछो, सच्चे हो, समर्पित हो, प्रगट है गुरु तुम्हारे अंदर का? लगन कैसी है तुम्हारी? मैं तो नहीं समझता था कि, लेकिन हाँ, उनकी भक्ति अपने आप कार्य कर रही थी, वो खुद माहौल बना रही थी अपने आप। तो क्या करता है इंसान? सोचो, हमारे अंदर का भाव क्या होना चाहिए, ये कैच करें, देखें अंदर से। इतना भी द्वैत का धुआं नहीं होना चाहिए। दूसरा यदि निकल जाए अंदर से, तो सब दुख दर्द, राग द्वेष, हसद सार, ईर्ष्या जलन, ये भी निकल जाएंगे। इसलिए गुरु आकर के सारे द्वैत भाव का वो निकालना चाहता है, इसका भंडा फोड़ना चाहता है। ये द्वैत और द्वेष के फांसे होते हैं ना, शकुन के फांसे, ये गुरु कहता है निकालो अपने अंदर से। ये झगड़ा कराते हैं हर जगह, ये मन खराब करते हैं। मैं और तू और, मैं और तू और। क्यों नहीं लगता तुमको मैं और गुरु एक है? क्यों नहीं महसूस होता? क्राइस्ट ने तो ज्ञान यही पक्का किया, माय एंड माय फादर आर एवर वन। ये लगे जिस समय से, गुरु ही बोलेगा मन की हर बोली, गुरु ही कराने वाला है, वही करने वाला है, ऐसे भगत का बेड़ा पार हो जाता है। और ऐसी भक्ति करने वाले को फिर गुरु अपने आप ही ऐसे उसको परमात्मा से उसका मिलाप करा देता है, पता भी नहीं चलता कब हो जाता। अंत में एक बार भी शरीर में मन नहीं गया, और भाई कष्ट तो रहा ही होगा, दर्द था इतना, धीरे धीरे खाना पीना सब छूट रहा था, सब हो गया था। लेकिन हम पूछते थे कुछ कुछ कहती तो नहीं है अम्मा, कुछ बोलते तो नहीं? और कभी भी हमने देखा कोई शिकायत नहीं, बल्कि कंपटीशन सा चलता था। एक अच्छा मम्मी अब तुम आई हो, अब मैं जाऊंगी। लखनऊ जाने में भी कंपटीशन चलता था, बड़े प्रेम से एक बार एक दूसरे को आगे कर देते थे। अब तू चली आ, मैं हुआ, अब तू चली आ। सहज प्रेम होता था। ये तो मन में कितने कितने फर्क रख के बैठते हैं, माया होती है तो। जब माया निकल जाती है तो कोई फर्क ही नहीं था, कोई बात ही नहीं है। जो भी कुछ है, जो प्राप्त है बहुत है, जो है गुरु की कृपा, जैसा है गुरु की कृपा। और है क्या? भाव का भूखा हूं मैं, भावना जिसकी प्रबल है, पल में खड़ा भगवान। और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। तो अंदर देखे हम, द्वैत का धुआं तो नहीं रखते अंदर में। दूसरा निकाल दिया है कि नहीं अंदर से? अगर दूसरा निकल जाए तो अंदर से सब दुख दर्द, राग द्वेष, हसद सार, ईर्ष्या जलन, ये भी निकल जाएंगे। क्यों नहीं लगता सब रूपों में मैं ही हूं? व्यर्थ की मन होशियारी दिखाता रहता है, इतना अपनापन लगे। भले एक शरीर की लिमिटेशन होती है, ज्ञानवान हर जगह नहीं जा पाता, लेकिन अंदर से पूछो तो उसको लगता है सबसे मिला पड़ा हूं, सब मेरा ही अपना आप है। इसलिए उसके अंदर में, उसके अंतःकरण में किसी के लिए भी ये नहीं कि शिकायत का भाव बनेगा ही नहीं। इसलिए परिणाम में ये देखा जाएगा कि उसको भी कोई बुरा सिद्ध करता हुआ नहीं दिखाई देगा। भले अपने स्वार्थ से कभी लगेगा कि देखो ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके बाद उसके अंदर में बैठेगी नहीं वो बात, क्योंकि उसके अंदर नहीं है। मन अपने ते बुरा मिटाना तो दिखे सकल सृष्टि, सारी सृष्टि किसका रूप है? तो मिटाओ अंदर से, द्वेष का भाव मिटाओ, द्वैत का भाव मिटाओ, सब अपनी सृष्टि अपने ही आप तो नहीं रहेगी, मैं ही तो हूं। इसलिए कोई भेद नहीं रहता उसके अंदर, जड़ चेतन सब उसकी अपने आप ही
ये उसको पक्का करा देते हैं। द्वैत के कारण ही झगड़े फसाद हैं। गुरु आकर केवल स्वरूप की याद दिलाता है कि तू कौन, मैं कौन, अपने को पहचानो, मुझे पहचानो, सबको पहचानो। इसलिए आदत डलवा देता है, नकाब उठा करके देखो कौन था। ये रवनु देखन वाली आंख, जी भाव हटा करके, देहाध्यास का पर्दा हटा करके देखो तो कौन है फिर? है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। फिर तो उसका गुरु से इतना अंदर से मन मिला, उसे लगेगा ही नहीं, कोई भेद लगेगा ही नहीं। और जितना जो गुरु गुरु के लिए समर्पित होगा रीचेगा, गुरु अपने आप उसको इतना क्या नहीं दे देगा गुरु उसको। हम तो देखते क्या नहीं सौंप देता उसको। तो वारिस बनता है तो अपने आप माता पिता सब कुछ नहीं दे देते उसको, सब कुछ मिल जाता है उसको। पर बस जहाँ चतुराइयां होती हैं, और बातें ज्यादा होती हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा होती हैं, वहां ऐसा भ्रम पाल के बैठ जाते हैं। देखा हो अपने लक्षणों से, अपने कर्मों से ऐसा दिखाना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए समर्पित है। वहां बैठ के उस दिन याद कर रहे थे गुरु जी के वो वचन, जिन्होंने पहली बार आगरा को लेकर के बोले थे, और कैसे उनका कल उस दिन भाव इतने बड़े समागम के रूप में आगरा में पूरा हो रहा। और वो भी अपने गीतावान की याद में बोल रहे थे। गीतावान आगरा गए थे, हम उनके साथ गए थे, तो फिरोजाबाद पड़ा था स्टेशन। उनका देखो अब कैसे उनके संकल्प से कार्य होते थे। तो गुरु को जुड़ने में, गुरु को समर्पित होने में जो सुख है, वो सुख कुछ बनने में नहीं है। बनना ही तो अज्ञान बना, चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म बनो। द्वैत दूसरा भाव आएगा, द्वैत के कारण ही झगड़े फसाद आएंगे। गुरु आकर केवल अपने स्वरूप की बार बार याद दिलाता है। करना कुछ भी नहीं है, ऐसी सरल बात है। दूसरे सभी विद्याएं कठिन है, दिमाग में बाहर से ठूसनी पड़ती हैं, पर आत्मा तो बिल्कुल अपना आप है। केवल सत्य को प्रकट करो, ऐसा आत्म भाव अपने अंदर में प्रकट करो, ज्ञान को प्रकट करो। The only difference between a sage and a sinner is that his sage has past and the sinner has his future. सुंदर ये ज्ञान का वचन है, इंग्लिश में इसको समझना है। इसकी केवल डिफरेंस है जो एक संत और एक पापी में, साधु और पापी में एक ही अंतर है, सेज और सिनर में, कि संत के पास तो उसका पास्ट होता है और सिनर के पास एक फ्यूचर बन जाता है उसको भोगने के लिए, और कुछ नहीं होता। और गहराई से समझना, अगर तुम आज संत समान अपना आचरण दिखा रहे हो या बनते जा रहे हो भावों में, तो ये किस कारण से? कुछ पिछला योग ऐसा है। क्या है तुम्हारा? कुछ पास्ट, पिछले जन्म के हुए इकरारी, कोई इकरार था, कोई अच्छाई थी, सभी आके ना बैठ जाए। कुल मिलाकर के संत भी अभिमान नहीं कर सकता है कि मैं कुछ हूं। अरे कुछ अच्छाई थी, पिछले जन्म की भलाई थी, उस कारण से क्या बन गया? संत का भाव आ गया, ज्ञान का भाव आ गया, गुरु की शरण मिल गई। थे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म, तो ऐसा सच्चा दरबार मिला, ऐसा गुरु का प्यार मिला, और क्या था? तो संत के पास क्या होता है? उसका पास्ट होता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही हमको ये सब मिल रहा होता है। और अगर हम पापी हैं, सिनर हैं, यानी गलत आचरण कर रहे हैं, तो आचरण एक अच्छा आचरण, एक बुरा आचरण। एक ज्ञान में हर तरफ की उन्नति करने वाला आचरण होता है, एक अभी भी हम देखते हैं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उसमें उनकी उन्नति नहीं हो पाती, पाप होता रहता है, एक तरह से भटकाव होता रहता है। तो सिनर के पास फिर क्या होता है? उसका एक फ्यूचर बन जाता है, क्योंकि अब वो जो वो कर रहा है आचरण, उसका उसको फल उसको भुगतना ही पड़ेगा, बच नहीं पाएगा। तो कर्म उसके सामने आएंगे। हमने तो देखा, जिसने बोलने का इनकार किया गला ही चला गया, जिसने कहीं बहुत ज्यादा आने आने का इनकार किया, शरीर ही ऐसा पड़ गया वो कहीं नहीं आने लगे। क्या कर सकते? सिनर का क्या बन जाता है? फ्यूचर बन जाता है। और जिसने अपनी हस्ती गुम की, उसको सब कुछ मिल गया। उसे कुछ लगा ही नहीं, ये समझ आ गई इसको अंदर से।
उसी दिन आएगा। तो क्यों गया? तो ये शानदार सत्संग है इसीलिए कि अगर मैं ब्रह्म हूं तो किसको कहूं कि मैं अल्लाह हूं? अल्लाह लहू तो क्या लहू, लहू तो वो उपकार। किसी को अगर हमने अपने को ब्रह्म जान भी लिया तो भी कोई अहंकार करने वाली बात थोड़ी इसमें। जो थे तुम थे ही पहले ब्रह्म, उसको जानने का भी अहंकार कर रहे हो, पागल नहीं हो? बल्कि उसके लिए तो सॉरी करते रहो, अरे अभी तक नहीं जानते थे, तो एक अकल की बात। तो जानने का अहंकार क्या कर, तब ये बात का मर्म क्लियर होगा कि हम कुछ नहीं, हम कछु नहीं। करण करावन आप मानुष के कछु नहीं था। एक निश्चिंता, एक निष्कामता, एक प्रेम सहज जो अंदर में प्रकट होगा, वो सही रूप में प्रकट होगा। वो कुछ नहीं कर रहे हो, अब निराकार अपना कार्य खुद कर रहा हो। ब्रह्मज्ञानी को ऑब्जर्व करो तो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ होता ही नहीं। भक्तों के भाव से, किसी की भावना से, किसी के प्रेम से खेल हो रहा होता है। तो अगर आपने रखा होगा, अगर हमने कहा हमने नहीं रखा, आगरा वालों के भावों को जाके देखो, जाकर के उनके भाव पूछ कर आओ, उनके भाव से हुआ होगा, हमें क्या पता क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे उनके समर्पण होगा वैसा भाव होगा, वैसा खेल होगा। तो क्या करें, भावना बलवान है तो पल में खड़ा हो गया। एक गुरु को प्रकट करके खींच लेता है, एक रिश्ते नातेदारों को पहले प्रकट करता है तो ठीक है, गुरु कहता है पहले उनको पूरा कर लो, गुरु तो है ही है। एक गुरु को ही आगे रखता है। एक की सुबह होती है गुरु से होती है, शाम होती है तो गुरु से होती है, गुरु का ही जिक्र होता है, गुरु की चर्चा होती है, उसका जीवन अलग बनता जाता है। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। और एक थोड़ा सियाना बनता है, इस सत्संग के समय गुरु को याद कर लिया, बाकी टाइम तो फिर और भी तो देखना है, इनको भी देखना है, इनको भी देखना है, रिश्तों को भी देखना है, नातों को भी, तो वैसे ही अधकचरे पड़े रहते हैं। तो क्या बात, अंदर में देखें हम क्या अंदर में भाव रख करके बैठते हैं। ये थोड़ी गुरु जो किसी से प्रेम थोड़ी खत्म करवाता है हमारा, लेकिन अंदर की सही समझ तो धारण करो, कुछ बनो तो नहीं। यहाँ किसी ने हमारे पास इसी का अर्थ निकाला कि ज्ञानी जो कुछ है आज है वह उसका पास्ट का अनुभव है, और पापी को फ्यूचर में भोगना पड़ेगा। दूसरे किसी ने अर्थ किया पापी को भी फ्यूचर तो है सुधरने के लिए। इसका एक सुंदर अर्थ ये भी निकाल लो, मान लो अगर आज कोई पाप हो रहा है, कोई गलत भाव आ रहा है, गलत बात है अंदर में, तो आगे कम से कम संभावना था सुधरने के लिए। समझ तो सकते हैं, इसलिए गुरु कभी कोई बात समझाए तो कम से कम एक संभावना तो आगे तुम बदल सकते हो अपने आप। तो सनर है जिस फ्यूचर, तो फ्यूचर में बदल सकता अपने आप। इसलिए मन्ना किसनु आती है जब है ये करता, जब है ये परमात्मा। आप देखा करो, एक सेकंड में अभी तक थे दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी में आ गए। आजकल कितना दल बदल चल रहा है मामला, लेकिन आप देखो उसके प्रति भाव, जो उसकी पार्टी को समर्पित है, अभी हमारी पार्टी में आई, अब उसके लिए भाव बदल जाएंगे उसके तुरंत। कल तक वो बहुत खराब देख रहा था दूसरी पार्टी का, अब उसे उस पार्टी की अच्छाइयां दिखेंगी। क्या होता रहता, होता नहीं पार्टी पॉलिटिक्स। लेकिन यहाँ भी जैसे तुम परमात्मा के बनते, परमात्मा की सारी क्या दिखेगी तुम्हें, अच्छा ही अच्छा दिखेगी, भलाइयां भलाइयां दिखेगी। अब भगवान का प्यार तुम्हें अपने आप महसूस होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, खाली आकर के बैठ जा बस तू प्यार से। तभी गीता में बोला ज्ञान के चौराहे पर जो केवल पैर रख लेता है उसको मैंने संदेह पार कर दिया। ये इतना चमत्कार है, भगवान में इतनी दया होती, करुणा होती है, हमारा पिछला कुछ नहीं देखता है, वो जानता है भटक के तो आया ये बेचारा।
आज से ही बी नथिंग होने का अपना अभ्यास शुरू कर ले, फिर बात बन जाती है। तो सिनर हैज हिज फ्यूचर, बदलाव तो ला सकता है, कर सकता है, कोई भी कभी बदल सकता है। हम लोग गुरु जी को देखते थे, किसी को लेकर के भी है, अरे कल तक है ऐसा तो कोई बात नहीं, आज बदल भी तो सकता है, सुधर भी तो सकता है। सही बात समझ लेगा, ठीक हो जाएगी बात, उसको भी अपने आप महसूस होगा। नहीं तो क्या होगा, सोचो, हम पूरे भाव से पहुंचे ही नहीं है कहीं पर, तो वहां पर हमें क्या महसूस होगा? अलग थलग, परेशानी, फिर कर्म वैसे दिखाई देंगे, बात वैसी दिखाई देगी, फिर राजेंद्र प्रसाद जी का दिमाग कर जाएंगे खराब, कोई भोला राम जैसे आप। बहुत लोग हम देखते हैं ये सब करते रहते हैं, तो बेचारे की लगन लगेगी भी थोड़ी बहुत सत्संग में, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा डाल देंगे, क्या फायदा मिल रहा है भाई तुम्हें? वो धीरे धीरे अपना पढ़ता, अपना धीरे धीरे एक साथ तो यहाँ की रंगत लग नहीं आती, समझ आनी आती एक साथ, करते करते अब हाँ गुरु भक्ति में रहेगा उसका मन, तो धीरे धीरे समझ जाएगा, सुधर जाएगा। वो तो भला हो उनको दूसरे विशाल भैया मिल गए, उन्हें भ्रमित होने से बचा लिया। तो ऐसे भी मिलते हैं बॉस, है तो ये भी भूल कि हम जो ये धारणा बना लेते हैं कि हमारी श्रद्धा कौन पक्की करे? गुरु पक्की करे। गुरु क्यों करेगा भाई? तुमको संभालनी, आस्था तुम्हें देखनी है अपनी। तुम अपने कर्मों से, अपने से तुम गुरु को कैसे रिझा रहे हो? तुम देखो कितना रिझा रहे हो, कैसा समर्पण है तुम्हारा। तुम्हारा भेदभाव वाला तुम्हारा जीवन रहता है या सहज प्रेम वाला तुम्हारा जीवन रहता है? सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। जो समझ रहे होते हैं वो समझ जाते हैं इस बात को, अपना जीवन सच्चाई में बिताते हैं, सरलता में बिताते हैं। तो ध्यान रखना इन बातों का, अपनी टोटली ना चलाने से भगवान की इच्छा पूरी होगी। भगवान की इच्छा कब पूरी होगी? तो तुम अपनी टोटली नहीं चलाओगे, कुछ भी नहीं अपनी चलाओगे। भगवान से जो हो वह बहुत अच्छा होगा। खुद करता होकर कुछ भी किया होगा तो तुम्हारे कर्म बनेगा, पर हम अपने को कर्ता समझेंगे तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो भारी हो जाएंगे। भगवान सबके लिए बहुत अच्छा बैठा सोच रहा है, हम थॉटलेस होकर के रहे। और थॉटलेस कौन होगा? जो ईगोलेस हो जाएगा। जरा अंदर से विचार बढ़ाया करो, जरा किया करो। कोई भी विचार आ रहे हैं, किस क्यों आ रहे हैं? किसी बात का चिंतन चल रहा है, कोई चिंता बन रही है, कोई और ख्याल आए आ रहे हैं, आए आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं? आपके थॉट कब तक है? जब तक कोई ईगो है अंदर, कुछ अहंकार है किसी ना किसी बात का। और वरना अनुभव यही बनेगा, ईगोलेस, थॉटलेस। इसलिए जैसे जैसे जितना गुरु निरंकारी बनाता जा रहा होगा ना, आप देख रहे होगे आपके विचार अब शांत हो रहे हैं, अब फिजूल के विचार आने बंद हो गए होंगे, बातें आनी बंद हो गई होंगी। तो अंदर से शुक्राना करो कि गुरु ने ऐसे कम से कम इतने हमारे अहंकार को मिटाया है। और जैसे जैसे मिटता जाएगा अहंकार, थॉटलेस हो जाएगा सब पूरा अंदर से। भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा बैठा सोच रहा है, हम थॉटलेस होकर के रहें, दिल दिमाग हमेशा रेस्ट में रखें, स्वभाव को बस में रखें, स्वभाव निकल ना आए। स्वभाव निकल आता है। बेचारी रानी तो बन गई थी, किसी ने कृपा कर दी राजा ने, तो उसको राजकुमारी, तो उसको अपनी रानी तो बना लिया था, लेकिन स्वभाव थे। जब भी रोटी बनाती, मोची की लड़की थी, सुंदरता की वजह शादी हो गई उसकी, अब वो बन तो गई रानी, लेकिन राजा जब उसके हाथ की रोटी खाता था तो मुस्कुराता था। जैसे राजा मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले देखो अपने स्वभाव से नहीं जा रही है, ये रोटी में एक आध चिंतक जरूर चुपका देती है। अब मोची क्या करता था उसका बाप? जुद्दे में कुछ ना कुछ पैबंद लगा देता था ऐसे। तो ये भी रोटी बनाती है, कहीं से रोटी फूलती नहीं तो वहां पे चुपका देती, दूसरी छोटी सी वो बना करके चुपका देती। तो उसको आदत वही पड़ी ना, स्वभाव वही पड़ा हुआ। तो स्वभाव आदमी का कहाँ ढूंढ छूटता है?
पकड़ा जाता है व्यक्ति अपने स्वभाव से, स्वभाव उसका समय पर फिर निकल आता है। ज्ञान के बाद वो अपने स्वभाव को पूरी तरह बस में करे, जो ऐसा करता जाता है, कर ले जाता है, वो देखो पूरा ही अंदर से शांत स्वरूप हो जाए, अंदर से आनंद स्वरूप हो जाए। तो टोटल जो हल्का हो जाएगा, दिल दिमाग हमेशा रेस्ट में रखेगा, स्वभाव को बस में रखें, स्वभाव निकलना है, नहीं तो कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे तो फिर पछताना पड़ेगा। गीतावान कह रहे हैं कि तुम्हारा मन जब उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा तो फिर तुमको ही पछताना पड़ेगा, छूट जाती है। तो गुरु के साथ भी हम कैसे अपनी साथ मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, लगन कैसी है, तुम्हारे भाव कैसे हैं, द्वैत भाव खत्म हुआ है कि नहीं, ईगो खत्म हुई हो कि नहीं। बोले शरीर पर भी इसका फिर असर पड़ेगा, शरीर में आएंगे तो दूसरा देखेंगे तो स्वभाव निकल आएगा। मन जब भी गुरु से निकालेंगे तो देखो इसका असर पड़ जाए। तो देखो मन सारे समय जो भगवान के भाव में रखता है, तो अच्छी बात बोल रहे थे। बोले इस रसना पर तुमने राम नाम की लालटेन लगा ली, इतना भगवान का गुणगान करना शुरू किया, नहीं करोगे तो फिर जगत की बातें ही होती रहेंगी। और एक इतना चतुर हो जाता है, सियाना हो जाता है ज्ञान में आते आते, वो किसी के भी उसको ट्यूनिंग को बदलना ठीक से किया जाता है। उसका रेडियो कोई और बात कर रहा हो पर घुमा के किस पे लगा देगा, वो भगवान की बात पे लगा देगा। उसका कौन सा चैनल शुरू हो जाएगा, आस्था चैनल शुरू हो जाएगा उसका। उसको इतनी अच्छी आस्था है, वो सारे समय कौन से चैनल में बैठा है, हमारे गुरु ने ये बताया, हमारे गुरु की ये बात देखो, ये बात सुनो, और हर बात पे उसके पास ज्ञान भी है, और ऐसा बन के भी नहीं बोलता, उसका स्वतः ही होता है उसके जीवन से, उसे आएगा ही नहीं कोई और बात, सुहाएगी नहीं किसी की और बात। उसका इतना अच्छा उसका आस्था चैनल सेट रहता है। मैं नहीं होगी उसके पास, समझदारी नहीं, ऐसे अंदर से बिल्कुल मिटा हुआ होगा, भी नथिंग होगा अंदर से। तो दिल दिमाग हमेशा रेस्ट में रखें, स्वभाव को बस में रखें, स्वभाव निकलना है बस तुम्हारा। बाकी धीरे धीरे जब बहुत अच्छा व्यवहार हो जाता, भाव हो जाता है, तो स्वभाव अपने आप बस में हो जाता है। पहले जरूर सबके पास अपने स्वभाव संस्कार होते हैं, लेकिन सत्संग का जो नियमित अच्छा अभ्यास करते हैं, फिर वो देखते हैं अपने अंदर, मेरे अंदर का पहले वाला ये स्वभाव अब कितना बदल गया है। पहले तो इतनी सी बातों में कितना बिखर जाता था, अब देखो कितना मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है जैसे। अब तो मुझे कोई क्रोध आ ही नहीं रहा, अब तो मुझे किसी बात में लालच लोभ आ ही नहीं रहा, किसी बात में ये इच्छा आ ही नहीं रही, समझा कि नहीं समझा इसकी भी इच्छा नहीं आ रही है। ये सब अंदर में सारे भाव हमारे स्वभाव, कुछ स्वभाव आए हैं बस में, कि अभी कारण आने में फिर वही निकल आते हैं। किस किस को अपने स्वभाव के ऊपर जीत बोलनी आ गई है कि नहीं आई अभी, आया ना।